नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट ड्रेस एंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेलीप्राइम में वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं तथा वाउचर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले वाउचर क्या होता है। वाउचर आपका एक तरीके का लेन देनों का समूह होता है। जब हम अलग अलग ट्रांजेक्शनों को अलग अलग उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग जब हम उसको एंट्री करते हैं टेलीप्राइम में, तो उसको हम वाउचर्स कहते हैं। इसमें जैसे कि हो सकता है अगर हम कैश जो ट्रांजेक्शन है उसको अलग वाउचर में लिखें, जो उधारी वाला है या फिर क्रेडिट वाला है उसको अलग वाउचर में लिखें। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो भी एंट्रीज हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के जब हम एंट्री करते हैं उसी को हम टैली में वाउचर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सामान हमें बेच रहा है या फिर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसको हम कौन से वाउचर में डालेंगे। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसको हम पेमेंट वाउचर में डाल सकते हैं। अगर हम पैसे रिसीव कर रहे हैं किसी पार्टी से तो हम यहाँ पे इसको रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। तो इस तरीके से जो भी मैंने अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शनों को अलग अलग जगहों पर लिखा है, अलग अलग बुक्स में बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसी को हम टैली की भाषा में वाउचर कहते हैं। जैसे पहले होता था कि अलग अलग तरीके के बुक्स या फिर रजिस्टर्स बनाए जाते थे जिसमें अलग अलग तरीके के जितने भी ट्रांजेक्शन जिसमें अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शनों को लिखा जाता था। जैसे कैश को कैश वाले में लिखे, उधारी है तो उधारी वाले में लिखे। तो इस तरीके के अलग अलग एंट्रीज बनते थे। और अभी जो आपका डिजिटल रूप है उसी को हम टैली में वाउचर्स कहते हैं। तो ये वाउचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है आपका वाउचर्स के टाइप। तो यहाँ पे हम वाउचर्स के टाइप देख लेते हैं कि कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 8 तरीके के वाउचर्स मिल जाएंगे। पहला है आपका कॉन्ट्रा वाउचर जिसका शॉर्टकट की होता है F4। दूसरा है आपका पेमेंट जिसका शॉर्टकट की होता है F5। तीसरा है आपका रिसिप्ट जिसका शॉर्टकट की होता है F6। चौथा है आपका जर्नल वाउचर जिसका शॉर्टकट की होता है F7। पांचवा है सेल्स जिसका शॉर्टकट की है F8। छठवा है परचेज जिसका शॉर्टकट की है F9। और आपका सातवां जो वाउचर है वो है आपका डेबिट नोट जिसको हम परचेस रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है और कुछ डिफॉल्ट की वजह से उसको वापस कर देता है किसी कारणवश, तो उससे हम परचेस रिटर्न कहते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है आपका Alt+F5। तो इसी तरीके से आप भी इसमें वाउचर की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आठवां और लास्ट जो वाउचर है वो है आपका क्रेडिट नोट वाउचर जिसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F6। तो ये आपके टोटल 8 तरीके के वाउचर्स हो गए। इसके अलावा हम सभी वाउचर्स को अलग अलग तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो है वो है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है आपका F4। इसमें हम जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको हम इस वाउचर में करते हैं। जैसे अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना है। अगर आप अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो उसको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप एक जो खाता है उससे दूसरे खाते में पैसे का ट्रांसफर करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री करना है। तो इस डायग्राम को देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है वो होता है, जिसमें इसमें इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने बिजनेस में कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक के बीच ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और जो आपका कंडीशन है, 3 कंडीशन। पहला आपका जो है वो है आपका कैश डिपॉजिट का। तो यहाँ पे जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो है वो है आपका विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब होता है पैसे निकालना। तो अगर हम पैसे निकालेंगे तो पैसे हमारे पास आएगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और आपका जो भी बैंक है जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगला जो है वो है आपका ट्रांसफर वाला कंडीशन, जिसमें अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं उस वाला कंडीशन में है। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करें, जैसे कि यहाँ पे एक्सिस बैंक से आप HDFC बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो HDFC बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और एक्सिस बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से होते हुए वाउचर में जाना है और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे
टैली में चले जाते हैं और इसकी हम एंट्री करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे टैली की स्क्रीन में आ चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं वाउचर में और इसमें जाके हम एक दो एंट्रीज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे F4 या फिर कॉन्ट्रा वाउचर में चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर जो है इसमें सबसे पहले क्रेडिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिपॉजिट वाला कंडीशन ले लेते हैं। अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं 1000 रुपये और इसको हम एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे आपका जो बैंक है वो डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बैंक को डेबिट कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अगला जो कंडीशन है वो है आपका कैश विथड्रॉ का, मतलब उल्टा हो जाएगा, आपका बैंक जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो पैसे देगा आपको, और आपका जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब आप कैश विथड्रॉ करोगे तो पैसे आपके पास आएंगे, इसलिए यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। अगर आप दो बैंकों के बीच ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दो बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, जिसमें से पहला आपका बना हुआ है तो दूसरा हम क्रिएट करने के लिए क्रिएट में चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं SBI बैंक में और इसको हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटर करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के ग्रुप्स का जो नाम है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अलग अलग लेजर्स में अलग अलग ग्रुप को डाल सकते हैं तथा कौन से लेजर के लिए आपको कौन सा ग्रुप डालना है और ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम बेसिक से करने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और इसके अलावा जो ग्रुप्स का जो वीडियो आने वाला है उसके लिए हमें कमेंट में बताएं कि आपको ग्रुप का जो वीडियो है वो किस तरीके से चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और इसको हम डाल देंगे बैंक वाले ग्रुप में, क्योंकि ये बैंक का लेजर है तो इसको हम बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में डाल देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 1000। यहाँ पे हम SBI बैंक में जो नॉर्मल बैंक है उसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे को, तो यहाँ पे हम एक तो बैंक जो है उसको ले लिए हैं डेबिट, और जो SBI बैंक से हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो SBI बैंक जो है वो देने वाला है और नॉर्मल जो बैंक है और जो नॉर्मल बैंक है उसको पैसे मिल रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा और अमाउंट भी आपका 1000 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर में इसी तरीके से एंट्री कर लेना है। उसके बाद अगला जो वाउचर है वो है आपका पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में चले जाते हैं और पेमेंट वाउचर का मतलब होता है, सबसे पहले तो पेमेंट का मतलब हम जान लेते हैं, क्योंकि पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसे देना और भुगतान करना। हम किसी को पैसे तब देते हैं जब हम कोई सर्विस या फिर कोई सामान या फिर कोई एसेट जब हम खरीदते हैं तो हमें उस टाइम पे पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही अगर हम वाउचर का उपयोग करें तो जब व्यापारी अपने अन्य व्यक्ति को पैसा देता है किसी कारणवश, जैसे कि अगर वो सामान खरीदता है, कोई खर्च करता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है। यहाँ पे बिना कैश के ट्रांजेक्शन को नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो सिर्फ कैश में ही होता है और चेक में होता है। तो आपको यहाँ पे कैश या चेक में जो भी कंडीशन मिलेगा उस टाइम पे आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। जैसे हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में आपका जो सामान है वो आएगा, तो यहाँ पे आप जो डायग्राम है या फिर जो आपका चित्र बना हुआ है यहाँ पे उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको कैश जो है वो आपका आउट दिखा रहा है, कैश आउट दिखा रहा है, और जो अदर पर्सन है वहाँ पे जो आपका पार्टी है वो आपको सामान देगा जिसके बदले आप वहाँ पे भुगतान करोगे। तो यहाँ पे आपका कैश या फिर चेक दोनों में से कुछ भी जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाना है और पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से होते हुए वाउचर में जाना है और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप कॉन्ट्रा वाउचर में जा सकते। तो यहाँ पे अभी हम कॉन्ट्रा वाउचर में हैं और अभी हमें पेमेंट वाउचर में जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम इंटर कर लेंगे और इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपका खर्चा है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसमें अमाउंट ले लेते हैं 12000 और यहाँ पे हम नीचे कैश में ले लेंगे। अगर कैश कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, अगर बैंक कर रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। नीचे आपको नरेशन लिख देना है, उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आपका पेमेंट वाउचर में भी एंट्री हो गया। इसी तरीके से आप एसेट्स का और सेल परचेस की भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। वाउचर है वो है आपका रिसिप्ट वाउचर।
यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है आपका F6। और यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीव करना। अब यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब है पैसे या फिर जो भी आपका आमदनी हो रहा है उसको रिसीव करना। अगर किसी कारण से आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो वो आपका रिसिप्ट वाउचर में जाएगा, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पैसे मिलने का कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला जो है वो है आपका सामान को बेचना। अगर आप कैश या चेक में सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको रिसिप्ट वाउचर में डालना है। अगर आप किसी एसेट्स को खरीद रहे हैं कैश या चेक में तो उस कंडीशन में भी आपको रिसिप्ट वाउचर में डालना है। इसके अलावा अगर आप किसी को कोई सर्विस देते हो उसके बदले आपको कोई पैसे मिलते हैं जिसको हम इनकम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में डालना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम को देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका जो कैश है वो अब आपके बिजनेस में आ रहा है, चाहे वो कोई अदर पार्टी दे चाहे वो कोई अदर पर्सन दे। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट वाउचर को भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है उसको आप समझ सकते हैं। अभी हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करेंगे और F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप वापस से रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो टू है मतलब क्रेडिट है वो आपका रहेगा, जो भी आपका इनकम है तो इनकम हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का। ये जो डिस्काउंट रिसीव है आपका, ये आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट तरीके से आपको प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको इसको भी सेव कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या मिल रहा है, कैश में मिल रहा है तो कैश लिखेंगे, चेक से मिल रहा है तो चेक। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अगला जो वाउचर है वो है आपका जर्नल वाउचर। तो यहाँ पर अगला जो वाउचर है वो है आपका जर्नल वाउचर। तो यहाँ पे आपको जर्नल वाउचर में आ जाना है और यहाँ पे आपका जो जर्नल वाउचर है उसमें टोटल 5 तरीके के ट्रांजेक्शनों को लिया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है आपका ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट, एडवांस का एडजस्टमेंट, प्रोप्राइटर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं उसको हम इसमें करते हैं। इसके अलावा जो आपका एसेट्स जो है वो आप जब क्रेडिट में खरीदते हैं बेचते हैं उस कंडीशन में लिया जाता है। इसके अलावा जब भी आप कोई लॉस की एंट्री करते हैं उस कंडीशन में इसको लिया जाता है। तो इसमें आप अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शनों को आराम से कर सकते हैं। टोटल 5 तरीके के ट्रांजेक्शनों को इसमें डाला जाता है, जिसमें जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टेली से होते हुए वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको F7 प्रेस करना है और F7 प्रेस करेंगे तो आपका जो जनरल वाउचर है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम टैली में चले जाते हैं और टैली में जाने के बाद यहाँ पे आपको अगला जो वाउचर है F7 या फिर जर्नल उसमें चले जाना है। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शनों को करना है, जिसमें से सबसे पहला है आपका एडवांस का। तो एडवांस को करने के लिए आपको यहाँ पे एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं एडवांस कमीशन का। एडवांस कमीशन का बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको डालेंगे लोन एंड एडवांस में। और इसको हम यहाँ पे लोन एंड एडवांस में डालने के बाद वो एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका जो एडवांस है वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 12,000 और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश। कैश में कर रहे हैं तो कैश, चेक में कर रहे हैं तो चेक। तो यहाँ पे आपका जो एडवांस है वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो एंट्री करना है वो है आपका एडजस्टमेंट का। तो अभी हमने एडवांस में जो है वो पेमेंट कर चुका है, अब उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए आपको फिर से एक नया लेजर बनाना है कमीशन के नाम से। और ये जो कमीशन है वो आपका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में का कमीशन का। तो कमीशन आपको यहाँ पे ले लेना है और इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है तो इसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देना है। उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ले लेना है एडवांस कमीशन, क्योंकि हम वहाँ पे पैसे पे कर चुके हैं इसलिए हमने जो पहले से एंट्री किया था उसको आपको यहाँ पे ला के एडजस्ट कर देना है। तो ये जो आपका वाउचर है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका एडवांस में ही एंट्री है वो है आपका एडवांस रिसिप्ट का। अगर आप एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम एडवांस रिसीव की एंट्री करने के लिए यहाँ पे फिर से जनरल वाउचर में ही रहेंगे
और यहाँ पे आपका जो एडवांस रिसीव है या फिर कमीशन है उसके लिए हम यहाँ पे नया लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम Alt C करते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं एडवांस रेंट रिसीव का, और इसको हम डालेंगे लोन एंड एडवांस में और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एडवांस है वो आपको यहाँ पे रिसीव होगा, तो यहाँ पे आपको कैश को ले लेना है, कैश को पहले डेबिट कर लेना है। आपको यहाँ पे मिल रहा है 12,000 रुपये और यहाँ पे आपको इंटर करते हुए यहाँ पे एडवांस रेंट रिसीव को ले लेना है और इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सेव कर लेना है। अगला जो है वो है आपका एडजस्टमेंट की एंट्री, और एडजस्टमेंट के लिए आपको फिर से एक नया लेजर बनाना है। सबसे पहले तो आपको एडवांस रेंट रिसीव को डेबिट कर देना है और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है 12,000 रुपये। इंटर करके आपको एक नया लेजर बनाना है रेंट रिसीव के नाम का, और इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि आपके लिए इनकम है तो इसमें आपको इनडायरेक्ट इनकम में डाल देना है और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एडवांस है उसकी एंट्री हो चुकी है। अगला जो है वो है आपका आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग भी आपका दो तरीके का होता है, पहला जब वो रिसीव होता है, दूसरा जब आप क्या करते हैं उसको प्राप्त करते हैं, या फिर दूसरा जब हम उसको देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको दो एंट्री करना है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग हम पेमेंट का कर लेते हैं, फिर आउटस्टैंडिंग रिसीव का करेंगे। आउटस्टैंडिंग पेमेंट या फिर आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको फिर से दो दो एंट्री करते जाना है। तो यहाँ पे आपको एक नया लेजर बनाना है। जैसे हमारा जो खर्चा है वो है आपका डिस्काउंट के लिए, तो इसको हम लिख देते हैं डिस्काउंट और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, और इसको हम सेव कर देंगे। और यहाँ पे आपको ले लेना है अमाउंट कि आप कितना दे रहे हैं और इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से एक नया लेजर बनाना है आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट, और इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है। और इसको आपको डालना है प्रोविजन में, क्योंकि जितने भी हम प्रोविजंस करते हैं, प्रावधान करते हैं, वो आउटस्टैंडिंग के लिए रहता है, इसलिए आपको इसको प्रोविजन में डाल देना है। उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। अगला जो है वो है आपका आउटस्टैंडिंग जो आपका पेमेंट होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करने के लिए जो हमने आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट का लेजर बनाया था उसको ले लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे अमाउंट को और यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको ले लेना है कैश को, क्योंकि हम अभी जो आउटस्टैंडिंग जो था हमारा पहले किया था उसको हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट था वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगला जो बचा है वो है आपका आउटस्टैंडिंग रिसीव। तो आउटस्टैंडिंग का रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से नए नए लेजर्स बनाना है, जिसमें से सबसे पहला जो लेजर रहेगा वो है आपका आउटस्टैंडिंग जो भी आपका खर्चा है वो आपको रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव के नाम से बनाएंगे। और इसको आपको डालना है प्रोविजन में और इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग रिसीव का एडजस्टमेंट एंट्री पहले करेंगे, फिर हमें आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ है वो बाद में मिलेगा। तो एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे एक नया लेजर बना लेना है आउटस्टैंडिंग का, और आउटस्टैंडिंग रिसीव का आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है और इंटर करना है। और यहाँ पे आपको एक नया लेजर बना लेना है आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट का, डिस्काउंट रिसीव का, और यहाँ पे आपको एक नया लेजर बना लेना है डिस्काउंट रिसीव का।
क्योंकि आपका जो भी लेज़र है वो आपका डिस्काउंट की वजह से है। तो यहाँ पे आपको एक लेज़र बना लेना है डिस्काउंट रिसीव का, और इसको आपको इनडायरेक्ट इनकम में डालना है कि आपके लिए इनकम होगा। तो इसको आपको इनडायरेक्ट इनकम में बना लेना है। ये हम डिस्काउंट रिसीव का जो लेज़र है वो पहले से बना रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे हम टाइप करके जो डिस्काउंट रिसीव का जो लेज़र है उसको ले लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव का जो लेज़र है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला जो है वो है आपका आउटस्टैंडिंग रिसीव। तो यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं 1400 और इंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको ले लेना है आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट रिसीव। तो इस तरीके से आपका जो भी एंट्री है आउटस्टैंडिंग का वो आपको यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगला जो है वो है आपका प्रोप्राइटर रिलेटेड एंट्री। अगर हम प्रोप्राइटर से रिलेटेड जितने भी एंट्री करते हैं अपने बिजनेस में, उसको आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में डालना है। तो यहाँ पे हम जर्नल वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे हम प्रोप्राइटर से रिलेटेड जो भी एंट्री है उसको करते हैं। और उसको करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से नए लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रोप्राइटर के नाम से। अब प्रोप्राइटर वाले में भी 3-4 कंडीशन रहते हैं, जैसे कि सबसे पहला है, अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो सामान है उसको लेके जाता है, तो जब वो सामान अपने बिजनेस में लेके जाएगा तो वहां पे जो बिजनेस है उसको सामान मिलेगा और प्रोप्राइटर के पास से सामान जाएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फर्नीचर का, और फर्नीचर आपका जाएगा फिक्स एसेट्स में, क्योंकि ये बिजनेस में लंबे टाइम के लिए रहेगा। तो इसको हम फिक्स एसेट्स में डाल देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। और ये है आपका 14,000 का। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको फिर से डेबिट कर देना है। इसके बाद फिर से आपको इसको भी डेबिट कर देना है। और यहाँ पे आपको कैश ले लेना है। कैश हम यहाँ पे ले लेते हैं 15,000 रुपए। और यहाँ पे हम नीचे प्रोप्राइटर का लेजर बनाएंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं राम प्रोप्राइटर के नाम से। और इसको हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये जो भी पैसे लगाता है वो हमारे बिजनेस में कैपिटल के रूप में आता है, इसलिए इसको हम कैपिटल वाले ग्रुप में डाल देंगे। और यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कुछ सामान, कुछ कैश, गुड्स, एसेट्स लेके आएगा तो आपको इस तरीके से एंट्री कर देना है और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अगला जो है वो है आपका इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन है। अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कुछ सामान, कैश जो भी विथड्रॉ करता है उसी को हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या एंट्री करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका कैश है वो आपका राम प्रोप्राइटर वो वापस लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हम राम प्रोप्राइटर को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको सामान मिल रहा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 15,000 रुपए और यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश। तो यहाँ पे वो 15,000 रुपए का कैश अपने बिजनेस से लेके गया है। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगला जो कंडीशन है वो है आपका जब प्रोप्राइटर अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदता है बिजनेस के पैसे से, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, प्रोप्राइटर हमेशा डेबिट होगा और कैश को हमेशा क्रेडिट करना है। क्योंकि उसमें हमें ये नहीं देखना है कि उसने कौन से दुकान से या फिर क्या सामान खरीदा है, क्योंकि हमें मतलब तो प्रोप्राइटर से है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर को हमेशा डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। हमें इस प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कहाँ से खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, क्योंकि हमें अपने जो भी प्रोप्राइटर है उससे मतलब है और हमारा जो कैश गया है इससे मतलब है। तो यहाँ पे आपको उसका जो तो यहाँ पे आपको उसका जो लेजर है उसको ले लेना है, क्योंकि वो डेबिट होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे और जो कैश है वो जाएगा इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर सामान लेके जाएगा तो उसको भी। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद अगला जो एंट्री है वो है आपका लॉस की एंट्री। जितने भी लॉस की एंट्री है उसको आपको इसमें करना रहता है। तो इसमें हम जितने भी लॉस होते हैं बिजनेस में उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं। जैसे कि लॉस जो होता है वो आपका आग से होता है, आपका जो भी लिविंग स्टॉक है उसका हो जाता है, थेफ्ट से, चोरी से हो जाता है। तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको फिर से एक नया लेजर बनाना है लॉस बाय फायर के नाम से। अगर आग से हानि होती है उसके लिए, तो यहाँ पे हम लॉस बाय फायर के नाम से बना लेते हैं और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपका खर्चा है। तो इसको आपको डाल देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में।
और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है कि कितने का हुआ है। और यहाँ पे आपका सामान जाएगा तो यहाँ पे हम परचेस का जो लेजर है उसको ले लेते हैं, क्योंकि सामान जब जाता है तो यहाँ पे हम सेल्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो परचेस है उसको ले लेना है, क्योंकि जो हम सामान बेच चुके हैं वो तो हमारा है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे परचेस को लेना है। क्योंकि यहाँ पे परचेस का जो लेजर है इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हम सामान खरीदे हैं वो सिर्फ हमारा है, लेकिन अगर हम सेल कर चुके हैं तब तो वो हमारा है ही नहीं, सामने वाले का है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे हमेशा परचेस को लेना है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अगला जो लॉस की एंट्री है वो है आपका लिविंग स्टॉक का, तो हम यहाँ पे फिर से एक नया लेजर बना लेते हैं, लॉस बाय लिविंग स्टॉक। लिविंग स्टॉक क्या होता है? आपका एक तरीके का ऐसा पशु या फिर जानवर है जो हम बिजनेस में जीवित रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिविंग स्टॉक के नाम से जब भी यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमें लिविंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा लॉस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है और इसमें डाल देते हैं हम 14,000 रुपये और नीचे इंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको ले लेना है लिविंग स्टॉक, क्योंकि जो भी जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लिविंग स्टॉक है वो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और इसको हम डालेंगे फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए रहेगा, इसलिए हम इसको फिक्स्ड एसेट्स वाले ग्रुप में डाल देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एंट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जर्नल वाउचर में लास्ट जो एंट्री बचा हुआ है वो है आपका एसेट्स को उधारी में खरीदने पर या बेचने पर। जब भी आप अपने एसेट्स को कैश या चेक में खरीदते या बेचते हैं तो उस कंडीशन में आप उसको पेमेंट या रिसिप्ट में डालते हैं, लेकिन जब आप उसको उधारी में खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में डालना है। तो यहाँ पे हम जो एसेट्स है उसको हम उधारी में खरीदते हैं, जैसे हम जो आपका फर्नीचर है उसको हम किसी पर्सन से खरीद लेते हैं, जैसे हम दिनेश से खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्नीचर का एक नया लेजर बनाएंगे और यहाँ पे हम उसको डालेंगे इन फर्नीचर का, यहाँ पे आपको लेजर बना लेना है और इसको आपको डालना है फिक्स्ड एसेट्स में। यहाँ पे आपका जो फर्नीचर का लेजर है वो बना हुआ है, यहाँ पे हम फर्नीचर का लेजर ले लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्नीचर है उसको लेंगे और क्योंकि फर्नीचर को खरीद रहे हैं तो यहाँ पे वो डेबिट हो जाएगा। और जो भी पार्टी है, जैसे कि हम दिनेश से खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे दिनेश के नाम का लेजर और इसको हम यहाँ पे इंटर करने, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिनेश का लेजर जो है वो भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम दिनेश को लेते हैं और ये जो दिनेश है वो आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हम इससे सामान खरीद रहे हैं तो इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर में लेंगे और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पार्टी का लेजर है वो भी बन चुका है और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला जो है वो है आपका सेल्स की एंट्री। एसेट्स को जब आप उधारी में सेल करते हैं उस कंडीशन में क्या एंट्री करना है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक नया लेजर बना लेना है कंप्यूटर का और कंप्यूटर को हम अभी सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को डाल देंगे फिक्स्ड एसेट्स में और फिक्स्ड एसेट्स में डालने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है कि कितने का है वो कंप्यूटर और यहाँ पे उस पार्टी का नाम लिखना है जिससे हम यहाँ पे सामान जो है वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम खरीद लेते हैं रामलाल से, तो यहाँ पे हम नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं रामलाल के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामलाल का जो लेजर है वो बना हुआ है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन से ग्रुप में डाला हुआ है, तो इसको हम कंट्रोल और इंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर में दिया हुआ है, क्योंकि ये हमें पैसे देगा तो इसको हम डाल देंगे सन्ड्री डेटर में और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे आपका जो लेजर है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको रामलाल को ले लेना है और यहाँ पे आपको 12,000 जो उसका अमाउंट है उसको ले लेना है और इसके बाद इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देना है। तो आपका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। वो है आपका सेल्स का। तो यहाँ पे आप सेल्स वाउचर को देख सकते हैं, जब भी हम कोई भी सामान जो है तो जब भी आप कोई भी सामान उधारी में खरीदते हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर में डालना है। यहाँ पे सेल्स वाउचर में दो तरीके से एंट्री होती है और परचेस वाउचर में भी दो तरीके से एंट्री होती है। पहला जो है वो है आपका जब हम कोई जो
सामान है उसको बिना क्वांटिटी बिना रेट के जब हम यहाँ पे परचेस या सेल करते हैं। इन्वेंट्री वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको क्वांटिटी रेट डालना है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कैसे एंट्री करनी है। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है वो अलग टाइप का है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सामान है उसको क्वांटिटी में ना लिख के हम सिर्फ उसका अमाउंट लिखने वाले हैं। तो जितने भी अगर सामान है उसको आप उधारी में सेल करते हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर में डालना है। और सेल्स वाउचर में डालने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब भी आप कोई सामान सेल करेंगे तो आपके बिजनेस से जो सामान है वो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सामान है वो यहाँ पे आउट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी एंट्री करने के लिए वापस से टैली में चले जाते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आप F8 प्रेस करेंगे यहाँ पे सेल्स वाउचर में जाने के लिए, और यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपको 3 तरीके के मोड दिख जाएंगे, जिसमें से आपका अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवाइस जो है वो सेलेक्टेड दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवाइस का मतलब होता है कि जो भी आपका सिंगल मोड है वो आपका अकाउंटिंग इनवाइस कहलाता है। एस वाउचर आपका डबल मोड कहलाता है। इसके अलावा आइटम इनवाइस जो है उसमें हमने इन्वेंट्री वाले पार्ट में किया था कि अलग अलग जितने भी आइटम्स है उसको डाला था। तो अभी आपको यहाँ पे एस वाउचर या फिर डबल एंट्री में एंट्री करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपको जो भी आपका सेल्स या फिर परचेस का लेजर है उसको आपको यहाँ पे बनाना है। तो क्योंकि हम यहाँ पे सेल्स वाउचर में हैं तो यहाँ पे हमें सेल्स वाउचर को ले लेना है, और इसमें आपको यहाँ पे किसी पार्टी का जो लेजर है वो बना लेना है। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके एक नया लेजर बना लेते हैं मुकेश के नाम से, और यहाँ पे हम नया लेजर बना लेते हैं मुकेश के नाम से, और इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर में, क्योंकि ये हमें पैसे देने वाला है तो इसको हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपको पार्टी का डिटेल वगैरह भी है उसको भी डाल देना है, और यहाँ पे अमाउंट लिख देना है कि कितने का जो सामान है वो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स का जो लेजर है वो यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं बना रहेगा तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, और इसको आपको डालना है सेल्स वाले ग्रुप में, क्योंकि ये आपका सेल्स वाला लेजर है। चाहे सेल्स का बनाएं चाहे सेल्स रिटर्न का बनाएं, आपको सेल्स वाले ग्रुप में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है, क्योंकि क्वांटिटी रेट वगैरह तो आपको डालना नहीं है, सीधे अमाउंट को डालना है। तो यहाँ पे हमने पार्टी को डेबिट कर दिया, और जो आपका सेल्स अकाउंट है उसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्योंकि जो आपका पार्टी है उसको सामान मिल रहा है इसलिए हमने उसको डेबिट किया, और जो आपका सेल्स है वो आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सामान है उसको यहाँ पे सेल्स किया है या फिर हमारे बिजनेस से गया है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। और अगला जो है वो है आपका परचेस वाउचर। तो यहाँ पे हम फिर से परचेस वाउचर में जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि परचेस वाउचर क्या होता है। तो यहाँ पे परचेस वाउचर का जो मीनिंग होता है वो है आपका, जब आप अलग अलग तरीके के जो सामान है उसको उधारी में खरीदते हैं तो उस कंडीशन में आपको परचेस वाउचर में एंट्री करना पड़ता है। बिना उधारी वाले या फिर कैश या चेक में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर में डालते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से उधारी में खरीदते हैं सामान को तो उस कंडीशन में आपको परचेस वाउचर में डालना है। तो यहाँ पे परचेस वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली से होते हुए वाउचर में जाना है, और जब भी आप सामान को खरीदेंगे तो आपके पास सामान जो है वो आएगा। इसलिए यहाँ पे जो आप ड्राइंग है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपका सामान है वो यहाँ पे गुड्स इन होगा, चाहे हम अदर बिजनेस से खरीदे चाहे हम अदर पार्टी से खरीदे। तो अभी हम फिर से टैली में चले जाते हैं और यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम परचेस वाउचर में जाने के लिए यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, और F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेना है। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस जो है उसमें आपको यहाँ पे एस वाउचर में जाना है, और यहाँ पे आपको जो पार्टी है उसको ले लेना है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टी है उसका लेजर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राहुल के नाम से, और इसको हम डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि ये हमें पैसे देने वाला है क्योंकि ये पैसे हमसे लेने वाला है हमें, क्योंकि हमने उधारी में से सामान खरीदा है, ये हमसे पैसे लेने वाला है, इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर या फिर लेनदार में डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे,
और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको परचेस का जो लेजर है उसको लेना है, क्योंकि सामान जो है वो आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको परचेस लेजर को ले लेना है और यहाँ पे आपको इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने सभी वाउचर्स में एंट्री भी कर लिए, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेस। आपका जो 2 वाउचर है वो बचा हुआ है, जिसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट करके यहाँ पे एक और वाउचर मिल जाएगा। यहाँ पे डेबिट नोट जो है वो आपका परचेस रिटर्न का होता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और किसी कारणवश जब हम उसे वापस कर देते हैं तो उसी को हम परचेस रिटर्न कहते हैं और इसकी एंट्री टैली में डेबिट नोट वाउचर में की जाती है, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt F5 और इसमें जो हमारा सामान है वो चला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो गुड्स है वो आउट हो गया, चाहे हम किसी पार्टी से खरीदे हो चाहे हम किसी बिजनेस से खरीदे हो, उसको रिटर्न मिल जाता है, इसलिए वो फिर से डेबिट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे डेबिट नोट का यूज करते हैं जाते हैं। और टैली में जाने के बाद यहाँ पे Alt F5 प्रेस करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे F10 जो अदर वाउचर का शॉर्टकट की है उसको भी लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो आपका डेबिट नोट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें हम इंटर करेंगे और इसका भी हम कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेंगे, इसको हम एज वाउचर में करेंगे। और यहाँ पे आपको लेजर बना लेना है परचेस रिटर्न का, तो यहाँ पे हम परचेस रिटर्न के नाम से नया लेजर बना लेते हैं और इसको हम डालेंगे परचेस वाले ग्रुप में, क्योंकि हम सामान यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेस रिटर्न के नाम से बनाएंगे। और यहाँ पे आपका जो परचेस रिटर्न है वो आपका क्रेडिट होगा और जो आपका पार्टी है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम एक नया जो लेजर है वो और क्रिएट कर लेते हैं, मनोज के नाम से, और इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि ये पहले जो हम सामान खरीदे थे वही है, तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे इसको। और यहाँ पे आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है कि कितने का सामान आप यहाँ पे उसको रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो परचेस रिटर्न का जो लेजर है वो ले लेना है। तो यहाँ पे हम परचेस रिटर्न का लेजर बनाया था उसको ले लेते हैं और इसको आपको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इसके अलावा जो आपका अगला और जो लास्ट वाउचर बचा हुआ है वो है आपका क्रेडिट नोट, जिसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो हम सेल्स रिटर्न वाले वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको जो सेल्स रिटर्न है उसका शॉर्टकट की दिया हुआ है Alt+F6। यहाँ पे क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि जो भी हमने सामान सामने वाले कस्टमर को बेचा है वो हमें वापस सामान वापस कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सामान है वो हमें मिलता है, लेकिन हम सामने वाले जो कस्टमर है उसको हम एक नोट देते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि जो उसका सामान है वो क्रेडिट हो चुका है, उसके पास अब सामान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं और यहाँ पे आपका जो सामान है वो आपके पास वापस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जो गुड्स है वो इन हो जाता है। यहाँ पे आपको वाउचर में एंट्री करने के लिए यहाँ पे टैली में चले जाते हैं और टैली में जाने के बाद यहाँ पे आपको Alt+F6 या फिर यहाँ पे F10 करके यहाँ पे आप क्रेडिट नोट है उसमें यहाँ पे जाएंगे और क्रेडिट नोट में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है और जो भी पार्टी है उसको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोड चेंज कर देते हैं कंट्रोल एच करके और एज वाउचर में चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी पार्टी है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है और आपका जो भी सामान आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर बना लेते हैं अंकित के नाम से, अंकित अग्रवाल, और इसको हम डालेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर में, क्योंकि ये हमें सामान दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको डेटर में डाल दिए और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे कि कितने का सामान वो हमें रिटर्न कर रहा है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको एक नया लेजर बनाना है सेल्स रिटर्न के नाम से, क्योंकि जो आपका सामान है वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बना लेना है सेल्स रिटर्न के नाम से एक लेजर और इसको आपको डाल देना है सेल्स वाले ग्रुप में, क्योंकि आपका जो सेल्स का या फिर सेल्स रिटर्न का लेजर बनता है उसको हम सेल्स में डालते हैं। तो इसको हम सेल्स रिटर्न में डाल देंगे और इसको आपको इंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है।
टेली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।